में बच्चे ईशावास्यम विदम सर्वम यत्किंच जगदान जगत। भगवान तो जग के कण कण में विद्यमान, इंसानों के अंदर मैं ही तो विद्यमान हूँ। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा मेरा परिवार है, ये सब मेरे ही रूप है। उनको छोड़ करके तुम मुझे पाने चलाया था क्या? उनके अंदर मैं नहीं था तो भगवान उसको हाथी की योनि दे दी। अगस्त ऋषि का श्राप लग गया और राजा इंद्रदुम्न हाथी बन गया। एक हुहु नाम के गंधर्व थे, उन्हें भी श्राप लग गया। उन्हें एक गंधर्व ऋषि थे, वो वहां पर ये जो देवल ऋषि आए हुए थे और ये गंधर्व वहां पर स्नान कर रहे थे। तो देवल ऋषि का उपवास का देवल ऋषि ने उस गंधर्व को श्राप दे दिया, जा तू ग्रहा बन जा, मगरमच्छ बन जा। अब त्रिकुट पर्वत पर क्षीर सागर था, उसी में सागर के अंदर वो ग्रह रहता था और आसपास जो वन दल थे वहां पर इंद्रदुम्न जो हाथी बन गया था, श्राप से गज बन गया था, वो भी वह रहता था। उसकी बहुत सारी हथनियां थी, बहुत सारे बच्चे थे। एक बार अपने परिवार को लेकर के क्षीर सागर में वो स्नान करने के लिए आए तो वहां पर उस ग्रह ने उस गज का पैर पकड़ लिया खाने के लिए। हाथी के अंदर बहुत बल होता है, लेकिन वो खींच रहा है अंदर को। अब उसकी हथनियां रो पड़ी, हथनियों ने भी हाथी को बाहर खींचना चाहे, बच्चों ने बाहर खींच, सबने बहुत दल बल के साथ बल लगाया, लेकिन हाथी को वो ग्रह ने छोड़ा नहीं। हाथ थक कर हथनियां भी अपने घर चली गई, बच्चे भी अपने घर चले गए और ये गज ये हाथी भंवर में फंसा रह गया। इसका पैर उस ग्रह ने छोड़ा नहीं। पुकार रहा है भगवान को, बहुत दिन हो गए, वर्ष पर वर्ष बीतते गए, वो चाह रहा है, बार बार बल लगा रहा है, किस तरह से ये मेरा पैर छोड़ दे। इधर गज उसका पैर नहीं छोड़ रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु आप सबकी सुनने वाले हो, आप मेरी प्रार्थना भी सुनिए। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, हे वासुदेवाय, आप मेरी प्रार्थना सुनिए, मेरी रक्षा करिए। केवल आप। अब मैं ना पत्नी की शरण ग्रहण कर रहा हूँ, ना बच्चों की शरण ग्रहण कर, ना किसी पड़ोसी की, ना किसी मित्र की, संसार के सारे छोड़कर आज मैं तेरी शरण में आया हूँ। आप ही खुशियों के खजाने, आप ही मुझे बख्श सकते हैं प्रभु, रक्षा कीजिए। प्रार्थना कर रहे हैं क्या? आंसुओं से अधिक गाए दामन मेरा, आंसुओं से अधिक गाए दामन मेरा, मेरा
में है गज, सूंड ऐसे है, उसमें कमल का फूल है। भगवान को बुला रहा है, आंखनाथ पुकार है, अब सारी दुनिया का सहारा छोड़ दिया, अब तेरा सहारा कहाँ से? क्या हो गया है? तो गज की सूंड ऊपर है, सूंड में कमल दल है, भगवान को पुकार रहा है, और यहाँ जंघा तक गज ने, ग्रह ने उस गज का पैर लिया है, ग्रह ने जंघा तक खींच लिया हाथी को। अब इतना हाथी उसमें सरोवर में जा रहा है, भगवान को पुकारा, तेरा इशारा है। अब गरुड़ को बुलाया, गरुड़ चलो मेरा भक्त है, पुकार रहा है। गरुड़ बहुत वेग से, लेकिन जब देखा अब पूरे ही हाथी को ग्रह निकलने वाला है, भगवान ने गरुड़ तेरा भी कोई काम नहीं, गरुड़ से छलांग मारी और वैसे चक्र से फेंका और उस ग्रह के टुकड़े टुकड़े कर दे। बलवा के उस हाथी को बचा दिया। भगवान पशु की भी सुनते हैं, पक्षी की भी सुनते हैं, हम मानव की क्यों नहीं सुनेंगे, जिनका हृदय उनके लिए धड़कता है। बोल बाके और इधर गज का उद्धार करके, इधर असुरों में बार बार और देवता में बार बार लड़ाई होती थी। सारे देवता भगवान के पास, भगवान क्या करते रहते हो, हमारा साथ में देते हो, हमारे दुश्मन को मारते हुए रहते हो, इन्हें खत्म क्यों नहीं करते हैं? हम कमजोर पड़ जाते हैं, हम अधूरे रह जाते हैं। और ये तो शुक्राचार्य जी है, मर्द संजीवनी भी जितने मरते हैं तो दूने होते हैं, फिर जिंदा हो जाते हैं। अगर घटोतरी होते हमारी वतन कमजोर पड़ जाते हैं। क्या ले भैया, एक बात है, उनके पास तो गुरु है बढ़िया, वे गुरु का सत्कार भी करे, तुम अपने गुरु को धक्का देते रहते हो। जो अपने गुरु को धक्का देते रहते हैं, गुरु बदलते रहते हो तो कमजोर पड़ेगा। तुम कभी बृहस्पति को गुरु बनाते हो और कभी विष्णु को गुरु बनाते हो, और गुरु बना करे तुम गुरु की हत्या भी कर देते हो, तुम गुरु को बर्बाद नहीं करते, तुम गुरु की तरफ ध्यान भी नहीं देते, गुरु का तिरस्कार भी करते हो। तो जो अपने गुरु का तिरस्कार करते रहते हैं, गुरु की वचना करते रहते हैं, गुरु को निष्ठा नहीं रखते हैं, गुरु मत को बदल लेते हैं, वो तो कमजोर पड़ेगा ही पड़ेगा। महाराज फिर क्या करे, करो क्या, उनसे सीख लो। असुर है फिर भी अपने गुरु को मानते हैं। जब से शुक्राचार्य गुरु बने तब से किसी भी असुर ने कोई गुरु नहीं बदला। और तुम देखो क्या करते रहते हो, गुरु बनाने के बाद भी गुरु के सामने सोमरस का पान करते रहते हो। धिक्कार है, तुम्हें खुद कमजोरी के काम करते हो। महाराज अब ऐसा नहीं करेंगे, क्षमा कर दो, जो हो गया सो हो गया। कहने चलो तुम्हें एक तरकीब बताते हैं, क्या कि समुद्र को मत लो, समुद्र के अंदर अमृत छिपा हुआ है। यदि समुद्र मंथन हो जाए, अमृत निकल जाए, तुम अमृत पी जाओ, तुम अमर हो जाओगे, फिर तुम्हें कोई बदल नहीं कर सकता, कोई कमजोर नहीं कर सकता। महाराज समुद्र का मंथन कैसे हुआ कि अकेले नहीं हो सकता समुद्र का मंथन? अमृत दिव्य चीज है, जो अमृत चखेगा वो अमर हो जाएगा, कभी मरेगा नहीं। लेकिन इतनी बेशकीमती चीज है, मंथन तो करना पड़ेगा, लेकिन तू मंथन अकेले नहीं कर। इतना भारी समुद्र है भाई, इतना बड़ा विशाल सागर है, कौन मथेगा उसको? कि तुम मथोगे कौन मथे, लेकिन तुमसे नहीं मथा जाएगा। फिर क्या करें, असुरों को मिला लो, करे असुर को, और हम उन्हें मिला ले जो हमें खावे, दिन रात बर्बाद करने की सोच रहे, हमें धक्का देने की सोचते रहते हैं, ब्राह्मण को बर्बाद करने की सोच रहे हैं। कुछ भी हो, जब कोई बड़ा काम करना तो कुनबा इकट्ठा कर लो। तुम्हारे तो कुनबा है, महर्षि कश्यप की अदिति की संतान देवता है, अदिति की संतान राक्षस है, तो कुनबा इकट्ठा कर लो। बड़ा काम करना हो तो परिवार को इकट्ठा, रूठों को मनाया जाता है, रूठों को मनाया जाता है। जेठ को हो, देवर हो, नंद हो, भाई भतीजे हो, ताऊ चाचा हो, जब कोई कथा हो, कोई कीर्तन हो, कोई यज्ञ हो, कोई जागरण हो, अपने कुनबे को, रूठे को मना लो। सारी खिचड़ी एक परात में कर दो, बेड़ा पार हो। शिक्षा है, जो बात हमें कहनी थी हमने कह दी, ठीक है। ये मैंने कह रही, व्रत कह रहा है, पितरों का काम हो, देवताओं का काम हो, कथा का काम हो, यज्ञ का काम है, जागरण का काम हो, रूठे वो को मना लो, पूरा कुटुंबा एक कर लो, सबकी कमाई लग जाए, सबका बेड़ा पार हो जाए। कहे फिर क्या करके मना लो, तुम्हारे बाप की संतान है कोई, माए तो अलग अलग है, बाप तो एक है, वो मान जाएंगे कि थोड़ा सा लालच दे लो। अगर जो नहीं मानता उसे कुछ लालच दे दो। कहे फिर क्या लालच दे,
उनसे कहना कि भाई समुद्र में जो रत्न है आधे तुम्हारे आधे हमारे, जो अमृत नहीं लेगा तुम भी पी लेना, हम भाई भाई पी लेंगे, सारे अमर हो जाएंगे। अरे मान जाएंगे, मना कर देख लो, अगर जितना मनुहार हो सके, जिसे अपना काम साधना हो, उसे नीचे गिरने में कोई हानि नहीं। पेड़ जितना विनम्र, जितना फलदायी तो उतना झुकने वाला बनता है। तुम काम निकालना सीखो। कहने फिर अच्छा महाराज ठीक है, लेकिन मथा कैसे जाएगा? कि मथाने से, मथाने किसकी बनाएंगे और मथा किससे जाएगा? बिलोनी। अरे मंदराचल पर्वत को उखाड़ दो महाराज, वो कैसे उड़ेगा? कि भाई भाई सारे इकट्ठे जाओ तो खुल जाएगा। एक आदमी से वो कहते ना 9 जने की लाकड़ी 1 जने का बोझ, सारे मिलके कब तो बोझ लगेगा कि सारे मिलके उखाड़ लो और मथानी, वासुकी नाग की मथानी बना लो और मत लो। गए राक्षस के पास, राक्षस कहले क्या बात है भाई, आज तो सारे देवता घर में पधारे, आज क्या बात है, आज क्या बात है, क्या काम निकालने हैं? तुम तो बड़े चतुर हो, विष्णु को बना करके, शंकर को बना करके सारे काम बना लेते हो। देखो हमें पाताल में अंधेरे में नगरे में रहना पड़ता है, अपना लड्डू पेड़े खाते, 56 भोग खाते हो, हाँ देवता सारे बनते हो, स्वर्ग लोक में रहते हो, क्या बात है आज उल्टी चक्की कैसे चल रहे? कह रहे भाई क्या करे, बहुत गलती तो हमसे हो ही जाती है, कमजोर तो हम ही हैं, तुम तो बलिष्ठ हो, आज हम समझौता करने, काय का समझौता करने के लिए आए हो? तुम्हारी हमारी कभी नहीं बन सकती, अगर बनाना चाहते तो स्वर्ग हमें दे दो, और जब अंधेरे में रहते हैं पाताल में तुम चले जाओगे। हाँ चले जाएंगे, पर एक काम है, विशेष है, वो हम दोनों भाई मिलकर के कर सकते हैं। क्या काम है? कि हमें पता चला है समुद्र के गर्भ में बहुत सारे रत्न हैं, तो फिर क्या करें उस रत्न का? कि निकाल लेते हैं। कि क्या करेंगे रत्न निकाल कर? तुम्हें मार के कचू मत निकाल दे, स्वर्ग के सारे रत्न हमारे वैसे हो जाएंगे। कि नहीं, वो दिव्य रत्न है, वो अलबेले रत्न है, वो ना स्वर्ग में है ना किसी और लोक में है। अच्छा फिर कैसे करेंगे इसको? कि उसमें अमृत भी है। अब देखो तुम्हें अपने गुरु की मनोहार करनी पड़ेगी नहीं, आज तुम मर जाते हो, वो मत संजीवनी विद्या शंकर से सीख रखी है, अब वो तुम्हें छिड़कते हैं जब वो गुरु शुक्राचार्य तब जीवाते हैं, फिर तुम्हें नखरे झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अमर हो जाओगे। अच्छा अमृत है चावल के अंदर, हाँ तो फिर तुम्हें क्यों नहीं निकाल लेते? कि निकाल तो ले, हम चाहते हैं हम अमर हो, हमारे भाई भी अमर हो। हाँ देख बात की औलाद है, कहले कुछ न कुछ दाल में काला है भाई, तुम सारे के नहीं बिल्कुल काला नहीं है, बस हम चाहते हैं आप बड़े शांति से रहेंगे, बहुत युद्ध हो गया, जो कुछ भी हो गया, आप जो भी मंथन कह ले मंथन करोगे तो शर्त क्या है? तुम हमें दोगे न, बिल्कुल आधा आधा, जो भाग निकल रहा आधा तुम्हारा और आधा हमारा। तो चलो फिर ठीक है, बेमाना नहीं करना है, बिल्कुल बेमाना नहीं करेंगे। चलो चलो पहले उखाड़ते हैं, इसको उखाड़ते हैं, मंदराचल पर्वत को उखाड़े, उखड़ा ही नहीं। भगवान देवता कहने लगे अच्छा फंसाया, कहने उल्लू बनाया, वहां से निकाल के मिलाई। दीदी ने पहले कहा था देख लो पटाए में ये कभी ये सोतेले भाई हैं, कभी एक नहीं हो सकते। देवता ने कहा नहीं माँ ऐसी बात नहीं है, देवता गलत थोड़े सोचते हैं। उखड़ा नहीं, अंदर से प्रार्थना करी, भगवान की अंतःकरण में प्रेरणा, प्रार्थना का बल लगाओ। तो प्रार्थना का बल लगाया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा बिहारी। प्रार्थना का बल लगाया, देवता में बल छा गया, असुर में बल छा गया और मंदराचल पर्वत उखड़ गया। सरकार ने घसीट करके समुद्र में छोड़ा, लेकिन समुद्र में नीचे डूबता चला गया, मुश्किल से खींच के फूर पर भाई तो सारा डूब जाएगा, दोबारा दूसरा मंदराचल पर्वत कहाँ से लाएंगे? बार बार छोड़ते हैं, आधा डूब जाते हैं, फिर ऊपर लाते हैं, फिर प्रार्थना का बल लगाया, भगवान को पुकारा। अब भगवान ने देखा ये मंदराचल पर्वत को समुद्र की गहराई अथाह है, इसका कोई वारा पार नहीं, डूब जाएगा। आज भगवान देवताओं का और मनुष्यों का काम बनाने के लिए कच्छप रूप धारण कर लेते हैं और समुद्र के ऊपर जितना बड़ा समुद्र उतना बड़ा कच्छप का रूप धारण करके अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को उठा लेते हैं। कच्छप भगवान की जय, कच्छप भगवान की जय, भगवान की जय। हरि नारायण कछुए का आकार ले लेते हैं, ये भगवान का कच्छप अवतार है। मंदराचल पर्वत उसके ऊपर टिकाया गया, वासुकी नाग की रज्जू बनाई गई। अब देवता कहने लगे, लाभ देवताओं ने मुंह की तरफ से पकड़ दिया। असुर कहने लगे
पतली सी पूछ है, हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, अपने आप तो मुंह की तरफ ले। और भगवान ने एक पट्टी पढ़ा रखी थी, जो जो तुम्हें राक्षस कहे तो वो कर देना उस काम को, भले उसमें तुम अपनी हानि मानो, चाहे परिश्रम मानो, चाहे कष्ट मानो। अब वो अगर कहना नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तू कहना अच्छा ठीक है ऐसे, तुम अपने हाँ में हाँ रखना। जो किसी की हाँ में हाँ रखता है अपने काम बनाने के लिए, कभी काम में बाधा। और जो कहता है ऐसा